जलील साहब का एक ऐसा चेहरा है कि महाराष्ट्र में जहां कहीं से मैदान में उतरेंगे वहां से इंशाअल्लाह ताला जीत हासिल होगी। जलील ने इलेक्शन लड़ना चाहिए करके तो हम उतरेंगे मैदान के अंदर। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है महाराष्ट्र के अंदर से। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो है लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है और इसी उपचुनाव की सीट पर जो है ऑल इंडिया मतलब इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद औरंगाबाद से इम्तियाज जलील खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां, इसका ऐलान जो है अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने मीडिया के सामने किया। साथ ही आपको बता दें कि नांदेड़ से ही एमआईएम के मजलिस के बड़े नेता जो है सैयद मोइन, वो लगातार काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए और इम्तियाज जलील जो है अब वो शख्स बन गए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर से कहीं से भी चुनाव लड़े तो वो जीत जाएंगे, ऐसा सैयद मोइन का कहना था। साथ ही आपको बता दें कि आज जो है वो खुलासा हो गया है, बिल्कुल तरह से साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में जो है खासकर नांदेड़ से जो है जो उपचुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, वहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैंडिडेट दे रही है और कैंडिडेट खुद जो है महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील होंगे। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के अंदर उपचुनाव जो एक सीट पर है नांदेड़ के अंदर, वहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैंडिडेट खड़ा कर रही है और खुद इम्तियाज जलील जो है वो चुनाव लड़ेंगे। पहले देखिए इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने। अगर पोस्ट घूम रही है तो पर्सन भी कुछ होगा उसके अंदर सच्चाई उसमें, और पोस्ट घुमाने वाले जो है वो मेरे नांदेड़ के अहम जिम्मेदार जो है वो लोगों ने ये पोस्ट डाले हैं क्योंकि उन्हीं की ख्वाहिश है कि नांदेड़ से इस बार लोकसभा का इलेक्शन हमने लड़ना चाहिए करके। नांदेड़ हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, वहाँ पे मजलिस को बहुत मकबूलियत मिली थी, बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला था जब महाराष्ट्र में पहली मर्तबा मजलिस आई थी। सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटर्स हमारे नांदेड़ में ही हुआ करते थे। उसके बाद विधानसभा के भी इलेक्शन हमने लड़े हैं और इस बार जब बाई इलेक्शन होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर इकलौता एक लोकसभा की सीट का नांदेड़ के अंदर, तो वहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि नहीं हमने इस बार मैदान के अंदर उतरना चाहिए। एक तरीके से अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर एक बहुत नाराज़गी है, चिढ़ है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इकलौता एक मुस्लिम एमपी था, उसको हराने के लिए जिस तरीके से राजनीतिक साजिशें की गई है, पैसे का इस्तेमाल किया गया है, तो अब लोगों के अंदर उस चिढ़ को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं इम्तियाज जलील ने इलेक्शन लड़ना चाहिए करके तो हम उतरेंगे मैदान के अंदर, किस्मत आजमाएंगे। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप हारते हैं या जीतते हैं, देखेंगे। ओवैसी साहब ने आप पर भरोसा रखकर आपके ऊपर ही सौंपा है कि आप कहाँ से लड़ेंगे, तो आपने वही माहौल क्यों चुनाया, वही विधानसभा का गढ़ क्यों चुना? देखिए लोकसभा की एक ही बाई इलेक्शन की सीट आई है, वहाँ के जो सिटिंग एमपी है उनकी डेथ के बाद ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है। अगर कोई और उससे बेहतर अगर होती कॉन्स्टिट्यूएंसी तो वहाँ पर विचार करे होते, लेकिन चूंकि इकलौती एक सीट है और जैसा मैंने आपको बताया है कि मजलिस का और नांदेड़ का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वहाँ पर, तो हमने नांदेड़ के अंदर जाने का फैसला किया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जो है इम्तियाज जलील ने कहा है कि आने वाले जो लोकसभा उपचुनाव हैं उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैं खुद जो है वो फाइट करूंगा, लड़ूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से इम्तियाज जलील जो चलो मुंबई का जो नारा दिए थे और उसके बाद से जो वो सभा हुई थी, जो रैली निकली थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में इम्तियाज जलील का कद जो है वो ऊंचा हुआ है और गिराव भी कहीं ना कहीं हाई हुआ है। इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में कोई भी प्रॉब्लम खास के दलितों को और मुसलमानों को होता है तो सबसे पहली आवाज़ जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और बेबाक आवाज़ के तौर पर जो है इम्तियाज जलील जो है निडर होकर कहते हैं अपनी बातों को, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से वो अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। इसी वजह से जो है आज महाराष्ट्र के अंदर जो है इम्तियाज जलील का गिराव कहीं ना कहीं ऊपर हुआ है। वहीं दोस्तों आप देखें इस वीडियो में सैयद मोइन ने क्या कहा था। सैयद मोइन बार बार कह रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नांदेड़ लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए, जो उपचुनाव हो रहा है। आखिरकार उनकी बात लगता है मान लिया गया है। देखिए यकीनन बहुत दिनों से हम लोग इम्तियाज जलील साहब से ख्वाहिश कर रहे थे, इसरार कर रहे थे हम कि आपको लोकसभा में जाना चाहिए और नांदेड़ लोकसभा की सीट आपके लिए बेहतर है। मुसलमानों की, दलितों की, ओबीसीज की एक अच्छी खासी तादाद है और इम्तियाज जलील साहब का एक ऐसा चेहरा है कि महाराष्ट्र में जहां कहीं से मैदान में उतरेंगे वहां से इंशाअल्लाह ताला जीत हासिल होगी। तो नांदेड़ के पोटनियोलुक में बाई इलेक्शन में बड़े दिनों से हमारी ख्वाहिश और तमन्ना थी
इम्तियाज़ जलील साहब से बार बार जाकर हम अपनी ख्वाहिश और इरादा जाहिर कर रहे थे कि आप आइए नांदेड़ में और लोकसभा के इंतखाबात में आप हिस्सा लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब से मेरी अभी बात हुई है। इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ से बाई इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे और यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा सैयद मोइन ने क्या कुछ कहा है। तो ये बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के अंदर उपचुनाव है और उपचुनाव में जो है लोकसभा सीट से जो है औरंगाबाद से जो है इम्तियाज़ जलील खुद चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जो है ये कशक था, लोगों के दिल में ये था कि एक जो कैंडिडेट थे इम्तियाज़ जलील, जो मुस्लिम कैंडिडेट बेबाक लीडर थे, उनको हराने की वजह से, उनको हारने की वजह से लोगों के दिल में दुख था और लोग जो है कह रहे थे कि किस तरह से साजिश के कारण, किस तरह से लोगों ने पैसे के खेल खेला, या जो सारी चीज़ें जो इम्तियाज़ जलील ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है, आप तो देखे ही हैं। तो वो सारी चीज़ों को लेकर दिल में जो है लोगों का था। और अब जो है लोकसभा का उपचुनाव एक सीट पर है नांदेड़ के अंदर और वहाँ से जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। और महाराष्ट्र के अंदर जो है इस बात को लेकर जो है काफ़ी गहमा गहमी चल रही है और सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और जो है साथ ही आपको लोकसभा के एक सीट में जो है उपचुनाव होने हैं और उसमें से इम्तियाज़ जलील जो है खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। तो देखने वाली दिलचस्प बात यह रहेगी कि महाराष्ट्र के अंदर जो है इम्तियाज़ जलील जो इलेक्शन लड़ेंगे ही, लोकसभा के जो कहे हैं कि लड़ेंगे, और उसके बाद जो है कितने विधानसभा सीटों पर एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। औरंगाबाद सीट से कौन लड़ेगा, क्योंकि औरंगाबाद विधानसभा सीट से वो लड़ने वाले थे, लेकिन अब जो है नांदेड़ लोकसभा से जो है वो उपचुनाव में हिस्सा लेंगे। और उसके अलावा वारिस पठान हो गए, सैयद मोइन और काफ़ी जो लोग हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कौन कैंडिडेट आएगा और आने वाले टाइम में जो भी खबर निकल के सामने आएगा सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बने रहें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।